So hi guys, today I'll be solving a very easy question of Code Forces round 569. Problem A. The problem name is Alex and a rhombus. The problem is something like this. While playing with geometric figures, Alex has accidentally invented a concept of an nth order rhombus in a cell grid. A first order rhombus is just like a square 1 into 1. Okay, this is for n is equal to 1. Nth order rhombus for all n greater than equal to 1 obtains from an n minus 1th order rhombus adding all cells which have a common side with it. Okay, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि फॉर एनी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो nth n इज इक्वल टू 3 आ रहा है बेसिकली या n इज इक्वल टू 4 आएगा वो डिराइव होगा n माइनस 1 से. जैसे इसमें n माइनस 2 जो है n इज इक्वल टू 2 जो डिराइव हो रहा है वो n इज इक्वल टू 1 से हो रहा है और जो n इज इक्वल टू 3 डिराइव हो रहा है इसमें 1 इज इक्वल टू 2 से हो रहा है. दिस सेम स्क्वायर इज प्रेजेंट in this. Okay, so there's a pretty straightforward DP solution to this, which is something like this. Like if we see clearly, तो हर बार जब भी हम n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो for n is equal to 1 the number of squares are 1, for n is equal to 2 the number of squares are 5, for n is equal to 3 the number of squares is 13, right? Okay, for n is equal to 4 the diagram would be something like this: 1 3 5 7 5 7 5 3 1, and the number of squares are equal to 25 in this. Okay, so that the way difference is increasing is like first it increased by 4, then it increased by 8, then it increased by 12. So basically the difference is increasing in the multiples of 4. So this is how we can derive that it's basically a simple DP problem. Okay, so let's just code this. After the code we'll get a better idea. Let's make a DP array, which would be, because the constraint is that n is between 1 and 100. Okay, initialize dp1 with 1 because for n is equal to 1 the value is 1, and basically for this on a for loop for n I equal to 2, I less than equal to n I plus plus dpi equal to dp I माइनस 1 प्लस, हम इसमें कुछ प्लस करने वाले हैं अभी. लेट्स सी क्या प्लस करना है. n इक्वल टू 2 के लिए वो 4 से बड़ा है और n इक्वल टू 3 के लिए वो 8 से बड़ा है. हमको पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 में बढ़ रहा है ये, राइट? तो मतलब बेसिकली अगर हम कुछ सोचें तो n इक्वल टू 2 के लिए 4 से बड़ा, मतलब 4 इंटू 4 i माइनस 1. 2 के लिए वो 4 बढ़ेगा, 3 के लिए वो 8 बढ़ेगा एंड 4 के लिए वो 12 बढ़ेगा. जो ये पैटर्न बेसिकली कर रहा है, 3 के लिए वो 8 बढ़ेगा एंड 4 के लिए वो 12 बढ़ेगा. पहले 13 था, अब 25 हो गया, मतलब 12 से बड़ा है. ओके, ऐसे हम डीपी अरे फिल करते जाएंगे और लास्ट में जस्ट सी आउट करा लेंगे जो हमारा डीपी nth एलिमेंट होगा, एंड आई थिंक इट शुड जस्ट वर्क फाइन. ओके, तो लेट्स फॉर स्पेसिफिक इनपुट लेट्स सी 3 के लिए क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं. कंट्रोल शिफ्ट पी. ओके, so हमने क्या वगैरह कर रहा है. I equal to n अच्छा इनपुट ले लिया नंबर. ओके, इनपुट कैसे लेना है? हाँ, हमको नंबर इनपुट लेना है. ओके, so for 3 it's 13. okay, and let's see for 4. Okay, so I guess it's working fine. Let's just submit it once and see if it's correct or not. सबके सब टेस्ट केस पास कर रहा है या नहीं. yeah, it's got accepted. okay, तो ये तो होगी डीपी वाली अप्रोच जिसमें बेसिकली हमको एक पैटर्न पकड़ना है और उस हिसाब से एरे भरना है. अब इसकी एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी मैथमेटिकल अप्रोच भी है जो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको कुछ अलग तरीके से देखें, बेसिकली हमारा पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर नीचे 5 3 1. अगर हम अभी बस इतना पार्ट देखें, एक बार ऊपर से 7 तक और एक बार नीचे से 7 तक,
तो ये बेसिकली सम है हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, एंड वी नो दैट I'm writing this here that sum of consecutive odd numbers, let's suppose 7 करते करते 2n minus 1 is basically n square, right? जैसे हम चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो 1 3 प्लस 5 के लिए 9 आता है, 3 नंबर्स हैं, 3 स्क्वायर 9, ओके। तो मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना इसमें हमको, अगर हमने ये चीज़ पकड़ ली है तो ऊपर से नीचे तक यहाँ तक होगा n स्क्वायर, और 1 से लेकर 7 तक यहाँ तक होगा n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो जाएगा टोटल। बट हमने जो ये मिडिल वाली रो है ये 2 बार ऐड कर दी, तो इसके लिए हम सिंपली करेंगे, इसके लिए हम सिंपली जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो होगी हमारी 2n माइनस 1, 4 था 7 आ रहा है, मतलब 2n माइनस 1, 8 माइनस 1 7, हमको बस ये माइनस करनी है उसमें से, उसको सी आउट करना है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ फिलिंग अ डीपी एरे, अगर हमको कॉन्स्टेंट स्पेस में पूछे करने के लिए कोई O1 करना हो तो सिंपली ये करेंगे कि 2 इंटू एन माइनस करेंगे 2 इंटू एन माइनस 1, एंड दैट शुड वर्क जस्ट फाइन। एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं काम करेंगे नहीं कर रहा। ओके, सो दिस $25. Let's just submit it and see if this works or not. Okay, so it got accepted. Yeah, it got accepted. Okay, so that was the question. To sum up basically हमको एक फिगर दी हुई थी, सिंपल से फिगर थी, एक तरीके से प्लस साइन, मतलब प्लस साइन तो नहीं बोलेंगे बट सिमिलर टू दैट। बेसिकली हमने एक तरीके से डीपी एरे बनाया। हमने फर्स्ट डीपी से मतलब डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करी, डीपी एरे बनाया। हमने नोटिस करा कि 4 के मल्टीपल्स में बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उस हिसाब से कोड कर दिया। उसे एक सेकंड अप्रोच बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, मतलब कुछ भी नहीं। हमने देखा कि ये बेसिकली सम ऑफ ऑड नंबर्स है ऊपर से लेकर नीचे तक, बस में जो मिडिल रो है वो 2 बार मतलब रिपीट हो रही है, तो उसने हमने उसको बेसिकली माइनस कर दिया। मतलब नीचे से लेकर n स्क्वायर हो गया, नीचे से ऊपर तक n स्क्वायर हो गया, तो बेसिकली 2n स्क्वायर हो गया, 2n स्क्वायर हमने उसको माइनस करा, जो 2n माइनस 1 तो सिंपली ये कर दिया, एंड आंसर हमारा आ गया 25। ओके, आई गेस दैट इज इट, थैंक यू।